ये हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जी। बुक के हिसाब से ये चैप्टर 3 है, मान लो बुक के हिसाब से 4th है, मेरे हिसाब से 3rd है, और पढ़ाने के हिसाब से ये हमारा 4था चैप्टर है। क्लियर? बाद में छापना, शॉर्ट में देखो ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लेकिन जिसका फर्स्ट ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर मीन्स एक बार डेरिवेटिव होगा, बट नॉट एट द फर्स्ट डिग्री, यानी उसका जो पावर होगा वो बढ़ते चला जाएगा, कितना होगा आपको कोई पता नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना क्या होता है। यहाँ पहले सुनो कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर दिस मीन्स पहला बार डेरिवेटिव dy अपॉन कितना dx, और डिग्री क्या होता है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका पावर। डिग्री की बात करें तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, यानी n इज अ डिग्री। यानी इस बार जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिचुएशन आएगा उसके अंदर केवल dy/dx ही दिखेगा, d2y/dx2, d3y/dx3 जो दिख रहा था वो सब अब रत्ती भर में यहाँ नहीं दिखेगा। समझे हुए आप या नहीं समझे? समझ गए? यानी आपको दिखेगा ओनली dy/dx। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसका पावर बढ़ते चला जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब इसके जगह पर कुछ भी। तो इन दिस केस देखो ये इक्वेशन आखिर दिखेगा तो दिखेगा कैसे, तो इस चलते हम जो dy/dx है उसको हम सपोज कर लेते हैं p के जैसा। किसके जैसा सपोज करते हैं? p के जैसा। और ये इक्वेशन दिखेगा कैसे, जरा सुनना। ये दिखेगा ऐसे, p⁴n प्लस q1 p⁴n-1 प्लस p2, या ऐसे q2 p⁴n-2 प्लस qn-1 p⁴1 एंड प्लस में qn = 0। ये कुछ इस फॉर्म का दिखेगा। वेयर p क्या है लिख लेते हैं, वेयर p इज dy/dx एंड q1 q2 qn आर फंक्शन ऑफ x एंड y। यानी q1 q2 q3 ये सब जितना भी है वो सारा फंक्शन ऑफ क्या होगा, x y का फंक्शन होगा। अच्छा, कितना लोग को पता है कि x y का फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या है? पहले तो वो बात क्लियर करोगे ना यार, छोटा मैथ में पढ़ रहे हो तो। अगर हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब क्या समझे? और अगर फंक्शन ऑफ y कह रहे हैं तो बताए थे इतने बात समझ लो कि अगर हम कहें कि भैया ये अर्जुन सर का प्रॉपर्टी है, इसका मतलब उस खेत में या उस जमीन में या उस जगह पर सिंपल और सिंपल किसका अधिकार होगा? मेरा ही झंडा होगा, मेरा ही पर्चा होगा, मेरा ही घर होगा, मेरा ही सब कुछ होगा या नहीं होगा? उसी तरीके से अगर कोई फंक्शन ऑफ x कहता है, इसका मतलब वहाँ जो भी टर्म होगा वो x का टर्म होगा। अगर वो कहता है फंक्शन ऑफ y होगा, इसका मतलब पूरा टर्म y का होगा। और अगर कोई कहता है कि फंक्शन ऑफ x y होगा, यानी x का भी हो सकता है और बुझे या नहीं बुझे। इतनी छोटी बात को मैथ के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। नहीं पता है, जान लीजिए आज के बाद। तो पूछे कि फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब पूरा टर्म, वहाँ t का इन्वॉल्वेशन होगा। बुझे या नहीं बुझे? क्लियर बात? रहुआ मन में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखो। यहाँ से देखो तो यहाँ पर जो p है वो हमारा dy/dx है। q1 q2 qn आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी x का भी टर्म हो सकता है और y का भी टर्म हो सकता है। इस तरीके का वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा। यहाँ पावर n क्या है, तो n डिग्री है। कितना है? n डिग्री।
जैसे अगर इसका शॉर्ट में अगर हम एग्जाम्पल से आपको लिख करके बताएं, इधर देख लो, देख लो यहाँ पर जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं इसमें सब जगह dy by dx dy by dx dy by dx है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का है। और डिग्री देख लो तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो डिग्री 3 चल रहा है। सबसे हाईएस्ट पावर कोई देखा जाता है डिग्री में, याद है या भूल गए? कुछ तो बोलो, मासूम बन के क्यों बैठे हो? क्या तुम मुर्दे घर में हो? मुझे तो यही लग रहा है। थोड़ा सा एनर्जी लाओ चचा, एनर्जी नहीं लाओ, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आलसी हो जाओगे। एक्टिव करो खुद को। तो dy by dx को इस तरीके से है, dy by dx को अगर हम p लिखे, ये p स्क्वायर बना, यहाँ से देखो e टू द पावर x, ये सीधा सीधा p बना। अगर यहाँ से 4y है, यहाँ से करोगे तो p क्यूब बनेगा, और दिस इज इक्वल टू 0। नहीं समझेंगे? तो इन दिस केस ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का हमारे पास दिखेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए। यानी वहाँ केवल dy by dx दिखेगा, उसका पावर अलग अलग हो सकता है, डिग्री कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ से कोई पूछे कि भैया इसका ऑर्डर कितना 1, डिग्री पूछे कितना 3, समझे सिकंदर? कोई दिक्कत? तो आप देखो छापोगे कैसे कैसे, पहला तो इसको छापो, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। ग्यारह 25 होगा, समय बता दीजिएगा, ठीक? वहाँ घड़ी खराब है। 30-20 तक चले, 22 चले, कोई 30 तक। रिकॉर्ड हो रहा है जी? अच्छा।